अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये मैंने अपनी फ़ैमिली में थोड़ी-सी दावत अरेंज की थी, तो उसकी प्रिपरेशन आपसे शेयर करती हूँ। ये मैं उड़द की दाल को रात में भिगा रही थी, ताकि वो सुबह अच्छे से खिल जाए, मतलब, और फिर उसको पीस के मैं रखूँ। ये मेंदू वड़े के लिए मैं भिगा रही थी उसको। जब वैसे दावत वगैरह हो ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन पहले थोड़ा काम निपटा के रखूँ, ताकि वो दावत वाले दिन इतना बर्डन नहीं हो जाए, फिर रोज़े के साथ इतना सारा। तो ये कुछ कुछ काम मैं कर लेती हूँ। इसको मैंने भिगा लिया, और फिर मैंने चिकन भी उसी दिन एक दिन पहले उसको साफ़ वगैरह करके उस पर भी मैरिनेट करके मैंने उसको रख दिया था। और शरबत जो था ना, ये मैं सहरी में बना लेती हूँ, ताकि वो टेस्ट वेस्ट करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो मैंने शरबत भी सहरी में बना लिया था, तो आधी चीज़ें तकरीबन फ़िक्स हो गई थी हमारी। और बिरयानी के लिए मैंने क्या किया था कि एक दिन पहले ही, यानी दावत से, वो मसाला वगैरह भून के रख दिया जाए कि अफ्तारी बाद आप चख सकते हो कि भाई उसमें नमक कम ज़्यादा जो भी आपको ऐड करना, तो वो आराम से हो जाए। फिर ये मैं बना रही थी गुलाब जामुन। इसकी रेसिपी मैंने आपसे पहले भी शेयर की है। गुलाब जामुन ऐसा मीठा है ना, जो बच्चे काफ़ी शौक़ से भी खाते हैं, और ख़ासकर जब रोज़े में हो और रोज़ा अफ्तारी के बाद, तो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जब गुलाब जामुन ख़त्म हो गए तो बच्चे वही बोल रहे थे, अम्मी आपने बहुत थोड़े बनाए। मैंने कहा बेटा, थोड़े नहीं बनाए, आप लोग ने खा लिया ख़त्म हो गए वो। और वो खाने की चीज़ थी, खाने के लिए बनाई गई थी, फिर से इंशाल्लाह बना देंगे। देखिए, इस तरीके से थोड़ा सॉफ्ट डो बनाना रहता है, और जब आप उसको गोल गोल बनाओ, बॉल बनाओ, तो फिर उसमें कोई क्रैक नहीं होने चाहिए। और उसको मीडियम फ्लेम पर उसको लाइट हाथ से उसको फ्राई करके निकाल लें। और जब ठंडे हो जाएंगे तो उसमें गरम चाशनी डालेंगे और उसको छोड़ देना रहता है, ताकि वो अच्छे से चाशनी पूरा पी ले, और फिर आपके अच्छे गुलाब जामुन बन जाते हैं। गुलाब जामुन भी मैंने सुबह बना लिए, तो फिर वो अफ्तारी तक वो अच्छे से फूल फल गए। जब आप देखें, फ्राई करने के बाद तो छोटे थे, लेकिन जब वो चाशनी में चले गए और पूरा, मतलब, अच्छे से उसने अपना टाइम ले लिया, तो बहुत अच्छे बड़े बड़े से बन गए थे माशाल्लाह। उसके बाद जो मैंने रात में चिकन को मैरिनेट किया था, तो उसमें दही और दूध भी डाला हुआ था। तो उसके बाद फिर मैंने उसको मैदे में और कॉर्नफ्लावर और वो जो एक हमारे पास मैंने बताया था कनाडा का मसाला, वो डालने के बाद उसको भी मैंने ट्रे में जमा के फिर फ्रीज़ थोड़ा होने के लिए रख दिया, ताकि एकदम अफ्तारी के टाइम पे उसमें जल्दी जल्दी नहीं करना पड़े। फ्रूट्स वगैरह तो एज़ यूजुअल मैं सुबह में काट के मैंने उसको फिर फ्रीज़ में रख दिया। जो सलाद वगैरह हमने बनाना था, वो मैंने सुबह ही बना लिया। तो दोपहर का पूरा टाइम तो बहुत आराम से गया, ऐसा पता ही नहीं चलता है कि घर में दावत है, क्योंकि बहुत टाइम होता है और इतनी सारे आइटम बनाने की भाई आदत भी नहीं, और इतना वो वेस्ट ही है मेरे हिसाब से। तो अगर नॉर्मल रेंज पर बनाया जाए तो मुझको लगता है इतना बहुत हो गया। असल मकसद तो यही होता है कि भाई रोज़दार को अफ्तारी कराओ। वो आता है ना कि एक खजूर से या फिर एक घुट लस्सी कभी पिला दो तो उस पर सवाब मिलता है। तो बस वही, रोज़दार जितने खाएंगे तो उस पर सवाब मिलेगा। उसी नीयत से थोड़ा रोज़दार को रोज़ा खुलाने का सवाब लेने का इरादा था। हर साल हम क्या करते हैं कि हमारे मदरसे की माशाल्लाह जो बच्चियाँ होती हैं, उनको भी किसी एक जगह पर जमा करते हैं। उन सब बच्चे और आपाए सब मिल के एक साथ भी रोज़ा अफ्तार करते हैं। तो पिछले 2 साल से तो नहीं हो पा रहा, देखते हैं इंशाल्लाह ये साल वो होता है कि नहीं। अगर इफ्तारी की दावत नहीं भी हुई तो इंशाल्लाह फिर ईद की जो दावत होगी वो तो इंशाल्लाह ज़रूर होगी। अल्लाह ने हमारे दस्तरखान पर कितनी सारी नेमतें रखी हुई है, लेकिन फिर भी इंसान जो है ना, वो नाशुक्री ज़्यादा करता है, शुक्रगुज़ार नहीं होता। वही आज इसी बारे में बात हो रही थी कि इंसान कलीलन मा तशकुरून, के बहुत ही थोड़ा तुम शुक्र करते हो। यानी इंसान सिर्फ अपने खाने ही की तरफ देख ले तो अल्लाह का शुक्र दिल से निकलेगा। शुक्र एहसास का नाम है। शुक्र एहसास सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का नाम नहीं है। शुक्र तो एहसास का नाम है ना, कि आपका दिल भी गवाह दे रही हो कि अल्लाह तेरी बहुत नेमत है, तेरा बहुत करम है। तो अल्लाह हमारे बारे में बोल रहा है, लेकिन कलीलन मा तशकुरून, के बहुत थोड़ा तुम शुक्र करते हो। उस सूरह अबसा की आयत भी है ना कि फ़लियंज़ुरिल इंसानु इला तामी, के इंसान अपने खाने की तरफ देख ले कि अन्ना सबबनल माअ सब्बा, कि हमने कैसे आसमान से पानी उतारा है। तो मशक़क़नल अर्द शक़्क़ा, फिर कैसे ज़मीन को हमने फाड़ा है। व अम्बतना फ़ीहा हब्बा, फिर उसमें से दाना निकाला है। व अइनबन व क़द्बा व ज़ैतूना व नख़ला व हदाइक़ गुल्बा
वफ़ाकियतम व अब्बा मताअन लकुम व लिअनामिकुम, कि वाकई में अगर हम अपने दस्तरख़्वान को देखें तो कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हम तक आई है, ये कहाँ से इंपोर्ट हुई, कहाँ से एक्सपोर्ट हुई, कहाँ उगी, फिर कैसे हम तक पहुँची है। इतनी ढेरों नेमतें हमारे पास, लेकिन इन नेमतों पर गौर करने के बजाय इसका शुक्र अदा करने के बाद वो एक चीज़ जो हमको नहीं मिली होगी, वो एक खाना जो हमने नहीं खाया होगा, या जो भी, हम उस पर ज़्यादा ध्यान दे के नाशुक्री ज़्यादा करेंगे। ऐसे है, हालांकि ये इतने सारे टेस्ट नहीं भी हो, सिर्फ एक दाल चावल ही अगर हमारे दस्तरखान पर अगर हमारी प्लेट में हो, तो वो दाल कहाँ कैसे उगती है, कितनी यानी पीछे प्रोसेस होता है, फिर वो एक दाल चावल भी प्लेट में आता है। तो अगर इंसान इसको देख लेना तो अल्लाह का शुक्र फिर दिल से निकलने लगेगा। शुक्र तो एहसास का नाम है ना, शुक्र ये नहीं है कि हम बोल दे अल्हम्दुलिल्लाह और दिल में एहसास नहीं। शुक्र तो ये है कि दिल आपका गवाही दे कि अल्लाह ये बिल्कुल तेरी नेमत है, अगर तू मुझको नहीं देता तो ये मेरे तक नहीं आती। तो बहरहाल ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ने हमको इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, यही नेमत है अल्लाह की। अल्लाह मुझको भी शुक्र करने वाला बनाए और हमको भी शुक्र करने वाला बना दे। बहरहाल फिर हो रहा था अफ्तारी का टाइम, तो मैंने ये पेस्ट्री कुछ बनाई थी तो उसको भी मैंने बेक होने के लिए रख दिया, और मैंने जो कीमे के समोसे और थोड़े हालापेनियो के जो समोसे उसको मैंने फ्राई करना था, और ये जो चिकन स्ट्रिप बनाए थे इसको फ्राई करना था। और ये जो मेंदू वड़ा, असल में इसका तो शेप कुछ और होता है, पर माशाल्लाह वो कभी मुझसे वो शेप बनता ही नहीं है, वो बीच में खड्डे वाला। तो नॉर्मली इसको भजिया जैसा ही बना लेते हैं, गोल गोल। भाई जो चीज़ नहीं आती है तो उसमें इतनी मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, जो आता है उस पर चले जाए और ट्राई करते रहना चाहिए। तो मैंने ट्राई किया था कि भाई बन जाए, पर नहीं बना तो इट्स ओके, टेस्ट वही था। तो बस बहरहाल ये कुछ चीज़ें फ्राई करने की थी, और फिर हम दस्तर की तैयारी कर रहे थे, और फिर सब साथ में बैठे माशाल्लाह से, और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान पहले पहले सब अच्छे से बैठ के दुआ वगैरह मांग के अफ्तारी की हमने। फिर अफ्तारी के बाद ये मर्द हज़रात माशाल्लाह जमात के साथ खड़े हो गए नमाज़ पढ़ने के लिए। इसमें से कुछ कम भी है, लेकिन अब जितने थे उतने यही है। तो ये सब नमाज़ पढ़े थे, लेडी लोग ने अपनी नमाज़ पढ़ ली, और उसके बाद ये सब बच्चे बैठ के माशाल्लाह खेल रहे थे। ये हनाना अपने मामू के साथ खेल रही थी, बॉल वगैरह, बहुत मज़ा आ रही थी। उसकी भी एक अजीब सी मस्ती, थोड़े बच्चे आते हैं ना तो वे भी एक्टिव हो जाती है थोड़ी। तो बहरहाल बच्चों ने काफ़ी मज़े किया अल्हम्दुलिल्लाह। चले फिर मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम।